तो सब ध्यान से देखेंगे। हाथ आएगा तो थोड़ा ब्लर हो जाएगा, तो प्लीज सभी मैनेज करेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। एक छोटा सा सर्कल बनाओ, मीडियम साइज का, ज्यादा बड़ा नहीं। ये देखो 1 नंबर, और फिर ये देखो। फिर से मुझे पता था नेल्स पे फिर से ध्यान जाएगा तुम लोगों का। चलो इसको करो। मैं किया। यहाँ से लाइन ऐसे नीचे डाउन जाएगी पीछे की तरफ, ज्यादा नहीं, थोड़ी। कम से कम होगी ये आपकी, आई थिंक 4 सेंटीमीटर तक की। नहीं, मैं तो बाहर करा के आती हूँ। ठीक है, ये कम से कम होगी आपकी 4 सेंटीमीटर तक की तो होगी। हाँ देखो, मेरी पूरी 4 सेंटीमीटर है ये। अब थोड़ा सा गैप छोड़ के आपको लाइन ऐसे गोलाई में लेनी है, और यहाँ पे लाके ऐसे मिलानी है। ध्यान से देखो शेप कैसे आ रही है। हाँ, राउंड तो अंदाजे से बनाओ, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं बनाना, थोड़ा मीडियम साइज का बनाना है। ठीक है, अब इसके फेदर्स बनाएंगे हम डाउन में। देखो ध्यान से, डाउन में कैसे जाएंगे, यहां से लेना है। बर्ड से लंबे तो उसके फेदर होने चाहिए। हल्का सा टर्न करते ही हम ऊपर लेके गए। अब ध्यान से देखना, यहां से ज्वाइंट करेंगे नीचे, फिर ऊपर ले जाते पतले कर दो। फिर यहीं से, फिर उससे नीचे, फिर ऊपर ले जाते पतले कर दो। अब उससे छोटा। ठीक है, ये बनाओ। ठीक है, फेदर आपके जो बॉडी का पार्ट होता है ना, हाफ पार्ट, उससे लंबे होने चाहिए। अगर आपका बॉडी का पार्ट इतना 3 सेंटीमीटर है, तो ये कम से कम 4.5 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, जो सर्कल है, हम बर्ड की चोंच कैसे बनाएंगे, ऊपर की तरफ। और ध्यान से देखो आगे पॉइंट और पीछे कितना सारा गैप है, इसमें कम से कम 1/2 सेंटीमीटर का गैप है। ज्यादा लंबी नहीं बनाओगे, छोटी बनाओगे लेंथ में। आईज बनाओगे ओवल शेप में, सर्कल नहीं है, ओवल शेप है।
ओके। आईज कैसे फिल करते हैं? अब आईज देखो कैसे फिल करते हैं। जैसे ये ओवल शेप है, आप ऊपर का थोड़ा सा एरिया ऐसे लाइन बना के ड्रॉप कर दोगे। ये हमने छोड़ दिया, ठीक है। बाकी का एरिया में ऐसे लाइट लाइट प्रेशर से ऐसे गोल गोल घुमाओ, शेडिंग करो, बिल्कुल लाइट लाइट प्रेशर, ठीक है। अब जो हमने लाइन ड्रॉ की थी ना, ये वाली छोटी सी इसके अंदर, उसके मिडल पे छोटी सी डॉट रख दो, ठीक है। ये बनी आईज। यहाँ पे बड़े बड़े फ्लावर की पेटल्स बनाओ। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है ना, रिकॉर्डिंग से देख के बनाना। आप सेकंड बनाएंगे ना तो सेकंड देखना। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, मैंने सिर्फ समझाया कैसे बनेगा, और वो समझाना आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग में ही दिखेगा। कोई बात नहीं। कोन से अगर अभी ब्रॉड हो रहा है, बाद में जब खुद की कोन बनाओगे तब अच्छे से बना लेना। चोंच में भी लाइट लाइट शेडिंग करोगे, बिल्कुल ही लाइट, जो सबसे फीकी फीकी हो। कोई बात नहीं सुप्रिया, होमवर्क में ठीक कर लेना। ऐसे आप बर्ड में ना जगह जगह पे कहीं कहीं पे शेडिंग कर सकते हो। चॉइस होती है, हर जरूरी नहीं कि आप करो ही करो। अब इसके फेदर्स में शेडिंग करनी होती है। कैसे करते हैं? एक सिंगल लाइन ड्रॉ करोगे हल्की सी सरफेस से टच करके, और ऊपर लेके जाओगे। सिंगल लाइन ऐसे फेंक दोगे ऊपर ले जाके, लास्ट में ड्रॉप कर दोगे, उसको छोड़ दोगे प्रेशर देते हुए। एक एक सिंगल लाइन। जो डिजाइन फिलहाल बना रही हूँ, मैंने किसी से भी नहीं सीखा, ये मैंने खुद से बनाया। ऐसे एक एक सिंगल लाइन, और बिल्कुल जितना हल्का प्रेशर हो सके, चाहे आपको एक जगह पे 2 बार चलानी पड़े कौन, लेकिन बिल्कुल हल्का प्रेशर आपको रखना है। और शेडिंग हमेशा स्ट्रक्चर की जब आउटलाइन सूख जाती है ना थोड़ी थोड़ी, जब शेडिंग करते हैं, वरना सब कुछ ना कोन के लगता रहता है आउटलाइन भी। अब जैसे हमने इसके फेदर्स बनाए, ठीक है। शेडिंग के बाद अगर आप इसमें ब्रश से शेड करोगे ना तो बहुत अच्छा दिखेगा, फोटो भी बहुत अच्छे क्लिक होते हैं। आज वाईफाई वालों का फोन आया था कि कल रिचार्ज खत्म हो जाएगा, इसलिए आज ये मंदा दे रहे हैं कि ब्लर ब्लर दिख रहा बिल्कुल। अच्छा। अब अगर मैं आपसे सभी से कहूँ कि इसकी आउटलाइन बोल्ड करनी है, कर लोगे ना सभी?
सभी को पता है आउटलाइन कैसे बोल्ड करते हैं? तो इसकी होमवर्क में आप आउटलाइन बोल्ड करोगे, अभी कुछ नहीं करना है। अभी सिर्फ हमें आपको जो हम देखेंगे क्लास वर्क जो चेक होगा आपका, ब्रश शेडिंग प्रतिमा सिखाई गई थी, थर्ड क्लास में बताई थी। मुझे तो लगता है आप जब क्लास अटेंड करते हो ना देखते ही नहीं हो दोबारा। हाँ पूरे की होनी है, पूरा स्टार्टिंग से हर जो भी आउटलाइन में बना है सब कुछ। चलो अब सेकंड पे आ जाओ। अच्छा चलो बताओ, सिर्फ अपने हैंड्स अप करना। कल जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी आज किसी ने दिन में की थी वो? सीरियसली बताना, आज किसी ने की थी ट्राई? जो कल मैंने आपको हैंड एक्सरसाइज बताई थी। ओके। ललिता जी कितने आराम से हाथ उठा रही है फेस पे रख के। ठीक है चलो। पेयर किस चीज का पेयर बनाना है? सेकंड पे आओ। सेकंड में हम बनाएंगे बोल्ड वाली बर्ड, छोटी छोटी। ये तो नॉर्मल स्पैरो है, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है चलो अब देखो जो बोल्ड वाली बनती है वो हम कैसे बनाते हैं, ठीक है? इसको सबसे पहले देखोगे, मैं आपको ना बड़ी बना के दिखाऊंगी, फिर हम इसको छोटे में कन्वर्ट करेंगे। चलो देखो अब ध्यान से सभी, मैं बड़ा बना के दिखाती हूँ, पहले सब देख लेना। जो स्ट्रक्चर होता है वो बता रही हूँ। दिखा? इसकी चोंच कैसे बनती है देखो इधर। ऊपर से उठी हुई, नीचे से अंदर की तरफ फिर से सेम, मतलब अगर मैं आपको बड़ी बना के दिखाऊं ऐसे। चलो ट्राई करो इसको, स्ट्रक्चर बनाओ। पैर तो जब बनाएंगे ना जब ये डाली पे बैठी होगी, नॉर्मल पैर बनते हैं फिर तो। हाँ प्लीज अभी मैसेज मत करो। जिसके लेग कैसे बनाने हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी, उसकी टेंशन मत लो, अभी मैसेज रोक दो लेकिन। हाँ हाँ तभी मैं कह रही हूँ कमेंट बंद कर दो। इसके कमेंट नहीं बंद होते क्या? मैं कुछ देर के लिए करूँ क्या? अच्छा हो जाते हैं, तो मैं करती नहीं हूँ। सभी अपने करो और कमेंट थोड़े से रोक दो। ठीक है इसको बनाओ। मैं इसमें साइड में छोटा डिजाइन भी बना रही हूँ, आप सब इसको कंप्लीट करने के बाद छोटी भी बनाना। ठीक है। अनुराधा ये आपके बैच में सिखाया गया था क्या? नहीं ये नहीं हुआ था ना। हम्म। ठीक है। कोई बात नहीं स्वरा, होमवर्क में कर लेना। शेप नहीं आ रहा है। एक सही तरीका बनाती हूँ चलो। एक और तरीका इसकी ट्रिक बताती हूँ, आप इसको कैसे बना सकते हो। तो जैसे मैंने आपको सिखाया एक तो वैसे बना सकते हो। चलो देखो इधर अब, मैसेज करना बंद करो और इधर देखो। इसकी ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले आप कौन सा एलिमेंट बनाओगे? ये वाला। ये वाला तो बन रहा होगा ना सभी से, तो इजी है। आगे से गैप पीछे पॉइंट। अब जो इसका मिडल है, मिडल पॉइंट क्या है? ये वाला, ध्यान से देख लो सभी। इस मिडल लाइन पॉइंट पे हम ऐसे लाइन बनाएंगे, इससे टच नहीं करना है लेकिन। इसके बराबर बराबर लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, और थोड़ा सा पीछे जाते उसको पॉइंट को ऐसे कर दो। अब इसको लेके जाओ और फिर से इस पे मिला दो, और इसके ऊपर
सर्कल बना दो। अगेन एक छोटा सा सर्कल और बीच में डॉट और आगे आ जाएगी चोंच। ये तो इजी लगा होगा, तो ऐसे भी बना सकते हो आप। मैंने स्टेप भी लिख दिए इसके। ओके, तो ये आपको ऐसे बनाना है। उसके बाद हम इसको बोल्ड भी करेंगे। क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ, क्या नहीं बन रहा है? मैंने जो आपको स्टेप बताए साइड में, उसमें से नंबर बताओ क्या नहीं आ रहा है। फर्स्ट नहीं आ रही है शेप, सेकंड नहीं आ रही, थर्ड में जो सर्कल आइज बना रहे हैं वो नहीं आ रही, या फोर्थ पॉइंट नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड ये नहीं आ रहा है। सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ही नहीं आ रहा है। चलो इधर पेंसिल से बताती हूँ, और अपनी शीट को छोड़ के इधर देखना जरा। ठीक है, देखो सब मेरे साथ साथ बनाएंगे। फर्स्ट शेप, एक गाइडलाइन ड्रॉ करो स्ट्रेट ऐसे, करो सभी साथ साथ बनाओ मेरे। किया? अब यहां से शुरू करो, ऊपर लेके जाओ और उसको घुमा के इस लाइन पे मिला दो। डन। उतना ही नीचे की तरफ लेके आओ और घुमा के इस पे मिला दो। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर का मिडल पॉइंट हमने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है। इसके आगे मिडल में एक लाइन ड्रॉ करो, कम से कम 0.5 सेंटीमीटर की। बनाओ। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर, ये वाली शेप दिख रही है ना आप सभी को, ये वाली शेप, इसी को फॉलो करो। फॉलो करो, फॉलो करो, और जैसे ही लास्ट पॉइंट पे पहुंचने वाले हो ना, उसको ऐसे नीचे डाउन कर दो। करो इसको। जैसे ही एंड पॉइंट पे पहुंचने वाले हो, उससे पहले उसको नीचे की तरफ ऐसे घुमा के डाउन कर दो। इतना किया? ठीक है, अब यहां से जो लाइन आएगी, ध्यान से देखना, अब यहां से जो लाइन आएगी, आपको वो किसको फॉलो करना है? इस वाली को देख के, सेम बिल्कुल इसको देख के फॉलो करना है। तो कैसे करोगे? इसको देख के जाओ, जाओ ऊपर ले जाके इसी पे मिला दो। करो। ठीक है, अब इसके ऊपर बना दो सर्कल। आपस में टच ना हो और बहुत ज्यादा दूर ना बनाओ। अब चोंच जो बनाते हैं ना, वो पूरी स्पैरो की जो फिगर होती है उसको देख के बनाते हैं। सपोज इतनी बड़ा सर्कल है, ठीक है, अब अगर हम इस पे इतनी बड़ी चोंच बनाए, क्या ये अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। अगर इतना बड़ा सर्कल है, हम इस पे इतनी सी चोंच बनाए, तो क्या ये अच्छी लगेगी? तो जो चोंच होती है ना, वो हमें स्ट्रक्चर को देख के बनानी है जो उस पे सूट करे। अब ये अच्छी लग रही है, तो हम इस पे भी सेम ऐसे ही बनाएंगे, बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर। अभी तो सभी को 100% समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बर्ड ऐसे बनानी है।
अब अगर ये बिल्कुल ही छुटकी सी बर्ड बने, बिल्कुल ही नन्ही सी, जिसमें स्ट्रक्चर ही ना बने, तो कैसे बनाओगे? देखो इधर से। अभी अभी तक तो शेप दे रहे थे, फिर उसको फिल कर रहे थे। अभी क्या करना है? मेहंदी ज्यादा निकालो और शेप दो बस। दिख रहा है? इससे थोड़ी सी बड़ी। जो पुराने स्टूडेंट की ये टॉपिक हो चुकी है ना, वो भी बना के भेजेंगे इसको। ये समझो कि आपका ये टॉपिक हुआ ही नहीं, दोबारा से कर रहे हो। ये छोटी बड़ी हर साइज की बनती है। ये भी बनती है, ये भी बनती है, ये भी, जो मन करे वो डिजाइन में कन्वर्ट करो। क्लियर है सभी को? चलो अब आ जाओ थर्ड पे। इसकी प्रैक्टिस करोगे और बहुत ज्यादा। सीख जाओगे छवि, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बर्ड ही है ये भी। बोल्ड बर्ड आप इसको नाम दे सकते हो। देखो हर चीज का नाम नहीं होता, मैं तो ये नाम भी अपनी तरफ से दे रखे हैं इनको। बिनल, इसका तो मैं कोई सोल्यूशन नहीं बता सकती, आपको फोन में ज्वाइन कर लो या तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी आपकी बर्ड का ही टाइप है। बर्ड का ही टाइप है, नाम तो कुछ नहीं है। ठीक है, प्लीज आप उसमें देखना, रिकॉर्डिंग में देखना, अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो रिकॉर्डिंग में हो जाएगा। नहीं, चोंच बोल्ड नहीं होगी। देखो अब छोटी बनानी है, ये भी कैसे बनाओगे ध्यान से देखना, अब शेप कैसे जाएगी। बहुत अच्छे से देखो। शेप डाउन में, एंड ऐसे। दोबारा बताती हूँ। अगर आपकी ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग बताती हूँ। डाउन, और ये बिल्कुल ऐसे घूम के यहाँ पे लाके मिला दो। दिख रहा है? ऐसे भी बना सकते हो। हाँ, लाइक मैंगो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे शेप बनेगी। अब शेप के साथ आपको बर्ड कैसे कन्वर्ट करनी है, इधर देखो सभी। यहाँ पे ऐसे छोटा सा सर्कल, और इसके अंदर एक और शेप बनाओ। सरफेस से टच करके बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चोंच देखो कैसी बनी है। जितनी आइज है उसके अकॉर्डिंग छोटी सी चोंच बनाई है हमने। लो जी, हमने पैर भी बना दिए। किसी को समझ नहीं आता पैर बनेंगे नहीं बनेंगे, बन गए। ये मेहंदी वाला बर्ड है। कैसा बर्ड बताऊं आपको? ये सब मेहंदी में यूज होते हैं।
जैसे हमने एक ट्री बनाया, ट्री पे फिर हमने एक झूला लगाया छोटा सा और उसके ऊपर हमने ये बर्ड बैठा दी। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके से। चलो आप भी बनाओ ऐसे, तो खैर आपको भी तो सीखना है। अब यहाँ पे मान लो ऐसे पेड़ है, कुछ भी मान लो, और यहाँ पे ऐसे ये झूला है और इस पे ये बैठी है। आ गया अभी समझ? और ये वर्ड हो जाती है बोल्ड। फिश ज्यादा लग रही है, बर्ड नहीं लग रही। आईज की आउटलाइन कर दो और जो अंदर स्ट्रक्चर बना है उसकी कर दो, फिर बाकी का एरिया कर दो फिल। इसकी चोंच भी फिल हो जाती है, शेप दिखती है बस चोंच की आगे की तरफ की, हाँ चोंच बनी है ऐसा। ऊपर में क्या किया आपने देखा नहीं? हमने दो बर्ड को ऐसे अपोजिट में बनाया और ये झूला टाइप बना दिया, जैसे ये कोई ट्री बनाया, लाइक ट्री। सपोज करने के लिए बोल रही हूँ, मैंने बनाया नहीं है, सिर्फ सोचो कि वहां पे एक ट्री है और वो उस पे झूला लगा हुआ है, उस पे दो बर्ड्स बैठी हैं। इनको कहाँ यूज करना है सब आगे बताऊंगी मैं, अभी तो बस लगे रहो। कोई बात नहीं, मैसेज अभी रोको, बच्चे बना रहे हैं। अगर इसको थोड़ा बड़ा बनाना हो तो कैसे बनाओगे? सिर्फ स्ट्रक्चर को बड़ा कर दोगे। फिर इसको बोल्ड कर देंगे, सिंपल। ठीक है। नहीं शेडिंग नहीं, बोल्ड होगा। ये पूरा बोल्ड होगा। आईज भी शेडिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर हमने आईज को शेडिंग कर दिया तो फिर बाकी का एरिया जब बोल्ड करेंगे तो शेडिंग और एरिया में जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना वो नहीं दिखेगा, फिर शेडिंग और बोल्ड दो ही चीजें दिखेंगी। ठीक है, ऐसे। चलो अब टीनी बर्ड्स बनाएंगे हम, छोटी छोटी बर्ड्स। ठीक है, टीनी बर्ड्स। करें शुरू? वो दूसरी थी काव्या। टॉपिक चेंज है थोड़ा सा, कुछ बर्ड्स हैं कुछ अलग है। चलो देखो टीनी बर्ड्स कैसे बनानी है। एक एक टॉपिक आप मेरे साथ साथ बनाओगे, एक एक डिजाइन को, ठीक है, एलिमेंट्स को। देखो, आप ऐसे उठा के और ऐसे करो, यहीं पे रोक दो। ठीक है, आप यहाँ पे करके ऐसे हल्की सी चोंच को बाहर निकालो। ठीक है, अब यहाँ से लाइन स्ट्रेट, फिर उसको घुमा के
इसके बिल्कुल नीचे रोक दो। रोक दिया। अब इसके जो फेदर्स बनेंगे वो फैल के बनेंगे, लाइक पिकॉक की तरह ऐसे फैल के बनेंगे, तो ऐसे शेप में जाएंगे फेदर्स। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे लेके गए, उसको ऐसे घुमा दिया, जैसे हम्स बनाते हैं ना, हम्स हम एकदम से टर्न कर देते हैं, सेम वही। पतले पतले, नीचे नीचे करके छोटे करते जाओ, और यहाँ पे लगा दो एक छोटी सी डॉट। ये बन गई आपकी टीनी बर्ड। और इसका साइज होगा मे बी 1 से 1.5 सेंटीमीटर। फुल 1.5 सेंटीमीटर का साइज है इसका। ठीक है। चलो फिर से देखो, यहाँ से घुमा के लाइन यहाँ पे। और जैसे ये मोटी नहीं है ना, अगर आपको थोड़ी सी मोटी बर्ड बनानी है, मतलब और ज्यादा क्यूट सी जो बनाते हैं ना, वो बनानी है, तो वो भी बताऊंगी अभी। यहाँ पे सेम ऐसे लेके जाओ, यहाँ पे रोक दो। उसके बाद आपकी ये चोंच बनेगी। ये बनाओ, कविता साथ साथ बनाओ, बाकी सभी भी साथ साथ बनाओ। अब अगर मोटी बनानी है तो क्या करोगे, जो ये लाइन दिख रही है ना आपको सीधी, यहाँ पे हम इस लाइन को थोड़ा आगे निकाल के फिर टर्न करेंगे। कैसे करेंगे देखो, हल्की सी आगे निकाली, सीधी नहीं है, और ये ऐसे गई, ये वो बोलते हैं ना पेटू टाइप। अब ये वो बन गई बर्ड, क्यूट वाली जो मोटी मोटी जो बनती है। अब यहाँ से फेदर पहले ऊपर, और एक पॉइंट बना लो डॉट लगा के, ये वाला, कि आपको सारे यहीं पे लाके रोकने हैं फेदर्स। फिर एक इधर, छोटे बड़े फेदर्स बनाओ, ज्यादा भी नहीं करना, कहीं कहीं पे करो, एक छोटा एक बड़ा, लाइक ऐसे। और जब नीचे आते जाओ ना, तो फेदर्स छोटे करते जाओ, ऐसे। अब अगर बर्ड सो जाती है, हमने पहले तो उठी हुई बनाओ, अगर अब सो गई तो कैसे करोगे, ऐसे। लाइन सीधी नहीं है, लाइन ऐसे है, हमने उसको छोटा किया है। तो ये ऐसे दो तरीके से बनती है। हाँ, ये सो गई। हाँ, ये लव बर्ड्स में ही काम आते हैं, जो छोटी छोटी बर्ड्स बनती हैं एंगेजमेंट वाले डिजाइन में, उसमें ये यूज होते हैं। बाकी ये मंडलास में भी यूज होते हैं, बहुत सारी जगहों पे यूज होते हैं। हमेशा इसकी आउटलाइन बोल्ड होती है, तो होमवर्क में आप इसकी आउटलाइन बोल्ड करोगे। क्लियर है सभी को इतना? क्या नहीं हो रहा है सृष्टि, आपको क्या नहीं आ रहा है? जीनत, आप कहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हो? आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या यहाँ पे अभी सेलोफेन शीट की बात चल रही है कि टॉपिक की बात चल रही है? रोज क्लास में रिपीट करती हूँ, जो ऐसे डाउट हो तो प्लीज क्लास के एंड में पूछा करो। फेदर नहीं आ रहा है टॉपिक की। सेलोफेन शीट नंबर कितना है, क्या पूछ रहे हो? हाँ, अभी टॉपिक की बात चल रही है, तो आप प्लीज उसको शीट को नहीं लेके आओ बीच में, वरना मेरा ध्यान बट जाएगा। बर्ड्स सिंपली आपको कैसे करना है, फेदर्स कुछ नहीं करना है। अगर आपने ऐसे बर्ड्स बनाई है, ठीक है, आपको बर्ड्स की लाइन पहले इधर लेके जानी है, उसको टर्न करना है। हम्स बनाते हो ना, ऐसे हम्स बनाते हो, इसको भी ऐसे ही टर्न करना है। जैसे ही ऊपर लेके गए, इसको तुरंत टर्न कर दो, जैसे हम्स बनाते हैं। और सारे फेदर्स की लाइन इधर लाके ऐसे टच करो, और जैसे नीचे आते जाओ तो फेदर्स को छोटा करते जाओ। सिंपल। हम्स का बता रही हूँ ना मैं, उसकी जैसा करो। क्लियर है सभी को अब? चलो नेक्स्ट पे आओ।
ठीक है जीनत, मैं बताऊंगी। हाँ, बाहर से बोल्ड कर दोगे होमवर्क में। देखो बोल्ड कैसे करना है। कुछ नहीं करना है। अब फेदर्स को कैसे करोगे? इतना इतना ये। हो गई बोल्ड, इसमें क्या है बोल्ड करने में? हाँ, बाहर से ही होगी। और कुछ बोल्ड नहीं होगा। करें अब नेक्स्ट। चलो। ग्रुप में भेजो। ये जो पूछ रहे हैं ना, एक बार देखने के लिए आप ग्रुप में भेजो। खुशप्रीत क्लास में है क्या अभी? नहीं। सुनो, खुशप्रीत को बोलो मैसेज करके ग्रुप में, अगर किसी का मैसेज है ना अभी बर्ड्स को जो दिखाएगी, तो देख लेगी, कुछ चेक करके रिप्लाई कर देगी उसका। नहीं कह सकती जीनत, मिलेगा या नहीं मिलेगा। ग्रुप पे किया है ना खुशप्रीत, अभी देख के रिप्लाई कर देगी आपका। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ अभी। नेक्स्ट बनाते हैं। आप सबसे पहले मैं आपको पेंसिल से बताती हूँ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अब नहीं करेगा कोई भी मैसेज। आप कोई भी मैसेज नहीं करेगा, वरना मैं सच में कमेंट ऑफ कर दूंगी। चलो बर्ड देखो अब दूसरी टाइप की। सबसे पहले आप बनाओगे फेदर्स। फेदर्स कैसे बनाओगे? लाइन लिया एंड ऐसे करो। इसको बनाओ, शेप बनाओ ये। नहीं, नहीं करते हैं, लेकिन प्लीज मैसेज मत करो। इतना करो। किया? यहां से फेदर्स बनाओ। दिख रहा है ना कैसे बना रही हूँ? छोटा छोटा पास से करती हूँ। देखो ध्यान से। इतना किया? बिल्कुल आगे के पॉइंट से आप नेक की लाइन लोगे, ऐसे घुमा के डाउन, एंड यहां पे रोक दोगे। बनाओ। ठीक है। अब इसी लाइन से वापस लो एंड बाहर ले जाके यहाँ पे ऐसे करो। ओके। अब यहां से आप लाइन लोगे, सॉरी, यहां से आप लाइन लोगे, एक इधर और एक इधर। ये इधर गई, ये इधर गई। बनाओ। अब यहां से अंदर, फिर ऐसे। देखो बिल्कुल पतला पतला फेदर्स लो और यहाँ पे लाके मिला दो। आगे की तरफ इसकी चोंच बना दो नीचे, ऐसे डाउन।
यहाँ पे डॉट आ जाएगी। एक फेदर और बनेगा इसमें, पहले इसको कंप्लीट करो। इतना किया सभी ने? एक फेदर ऊपर से बनेगा, यहां से। कैसे जाएगा? ऊपर, और फिर वहां से ऐसे थोड़ा थोड़ा डाउन, छोटा छोटा नीचे करते आओ। सॉरी, ये यहाँ पे टच होगा, मेरा ही गलत हो गया। मेरे पास इरेजर भी नहीं है अब। ये यहाँ पे करके ना इस फेदर पे टच होगा, यहाँ पे ऐसे टच होगा। ये नहीं बनाना है आपको, यहाँ पे टच होगा। साइड में मैं इसको बाकी कौन से एक बार बना देती हूँ। ठीक है। अच्छा, पेंसिल के पीछे है इसके, कोई बात नहीं। इसको बनाओ, चलो कौन से बनाओ? डाउन वाला भी आएगा, पहले इसको बनाओ। जो बना रही हूँ मेहंदी से बनाओ सभी। हाँ कोई बात नहीं, कौन से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बनी बर्ड। सीख जाओगे, पहला दिन है, धीरे धीरे जब बनाओगे ना, जब सीखोगे। मुझसे भी कौन सा ये आया था क्या? और सच बताऊं, ये बर्ड मैंने आज पहली बार बनाई है। इस कोर्स में न्यू है ये, चाहे पुराने बच्चों से पूछ लो। पहली बार बनाई है मैंने, कि इससे पहले भी कभी ये बर्ड नहीं बनाई थी मैंने। तो माइंड में आया तो बता दिया कि ये बनाना है। तो सीख जाओगे आप लोग भी धीरे धीरे। ठीक है। अब इसका अपोजिट कैसे बनाओगे? इसके सामने भी बनानी है बर्ड। तो सबसे पहले फेदर्स को ही रिपीट करोगे। फर्स्ट वाला फेदर कैसे जाएगा? ऊपर, एंड फिर ऐसे होके आएगा। दिखा दिखा, मेरा भी थोड़ा सा गलत हुआ, तो ऐसा नहीं होता कि आपका ही हमेशा सही होता है। सॉरी, आपका ही हमेशा गलत होता है, हमारा भी गलत हो जाता है। आप बताओ कौन सी वर्ड अच्छी लगी? ये लगी ना, इसमें थोड़ी यहाँ गड़बड़ हो गई मुझसे। ये वाला कितने सेंटीमीटर में होगा आपका? अगर इस फेदर के पॉइंट से देखे, बिल्कुल ये 3 सेंटीमीटर में है आपकी बर्ड।
3 सेंटीमीटर। इस बर्ड में शेडिंग नहीं करनी। चलो मैं थोड़ी देर ना मैं अभी कर देती हूँ कमेंट के अंदर, अभी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं आ रहा कुछ भी। सीख जाओगे, सेकंड नहीं आ रही है फर्स्ट भी आ जाएगी, फर्स्ट आ गई ना तो सेकंड भी आ जाएगी। सेकंड सेम इसका अपोजिट करना है, सबसे पहले फेदर होता है, मैं इसमें नंबरिंग लिखती हूँ आपके लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ, ऐसे रिपीट करना है आपको। फर्स्ट ये बनाना है, फिर सेकंड जैसे इसमें नेक घूमी ऐसे इसकी नेक घूमेगी, देन फिर नीचे जाएगा, फिर ये भी देन नीचे जाएगा, नीचे के फेदर्स बनेंगे एंड फिर ऊपर के फेदर्स बनेंगे सेम। कोई बात नहीं, वो इक्वल भी बनेगी, धीरे धीरे आएगा बनाना। ठीक है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें शेडिंग हल्की हल्की होगी इन फेदर्स में, करो। थोड़ा सा ना टाइम दिया करो, पहले पहले दिन टॉपिक होते हैं, सोचते हो आज ही बहुत परफेक्ट बन जाएगा ये। मैं किसी के भी नहीं देखूंगी अभी। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, जब कहती हूँ कि आपका ग्रुप में अच्छे से चेक होगा। ऐसे शेडिंग हो जाएगी। ऊपर वाला बताऊंगी। देखो ऊपर वाला बर्ड कैसे बनता है, इधर देखो सभी। अगर आपकी नेक इसमें बर्ड की ऐसे जाके ऐसे है, तो इस पे फेदर ऐसे जाके ऐसे आएगा, पहले डाउन फिर अप, फिर वहां से ऐसे जाती है शेप, एक सीधी लाइन में। दिखा? अगर ये यहाँ पे अगर हमने यहां से शुरू किया तो ये बिल्कुल सीधी लाइन है, देखो एक्स्ट्रा कुछ बाहर नहीं जा रहा, ऐसे बनाना है। हाँ, अगर आउटलाइन किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिस में आपको ये करना पड़ेगा। और फिर इसकी आउटलाइन बोल्ड कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम दो, रिकॉर्डिंग देखो, इसको 2-4 दिन दो, बना के देखो, घर पे प्रैक्टिस करो। फिर भी नहीं आते तो बोलो, पहले दिन में ही कैसे सिलेक्ट कर लेते हो अपनी चीजों को कि हाँ नहीं आ रहा है हमसे। ठीक है, ऐसे बोल्ड हो जाएगी। अगर ये सबसे हार्ड है तो फिगर में क्या होगा आप लोगों का। चलो बनाए अभी, नेक्स्ट अब हम बनाएंगे पैरेट।
स्टार्ट करें। अब कमेंट बिल्कुल ऑफ कर दो और एक एक चीज ना मेरे जैसे देख के बनाना, जैसे जैसे मैं रिपीट करूंगी आपको वही करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। कमेंट अब कोई नहीं करेगा। मैंने एक दो दिन स्टेप लिखा है इसमें, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। लो मैं बना ही देती हूँ, आपको कहाँ शांति पड़ेगी अभी। नहीं, थर्ड तो नीचे वाला था। इरेजर का इस्तेमाल करते हैं हम। अब आया समझ में। फर्स्ट ये बनाओगे, उसके बाद इससे कनेक्ट करके ये बनाओगे, उसके बाद यहाँ पे इस पैदल के नीचे और इसके नीचे ये वाला पोर्शन बनाओगे, देन उसके ऊपर फिर यहाँ पे ऐसे करके बनाओगे। कैसे आएगी जिगना? आई थिंक पहली बार ही बना रहे होंगे आप, इससे पहले बनाया है कभी? अच्छे से गाइडेंस के बाद इससे पहले बनाया है कभी? शुरू करते हैं अभी, चलो। चलो पैरेट बनाते हैं, सबसे पहले बिल्कुल इजी वाला करते हैं शुरू। अब कमेंट नहीं आएगा किसी का भी, लास्ट उर्वी का है, उसके बाद किसी का भी कमेंट नहीं आएगा। देखो सब ध्यान से इधर। सबसे पहले आप स्टेप बनाओ। अभी सिखाया था बनाना। बनाओ। ठीक है, इसका स्ट्रेट देखो, यहाँ पे टच होना चाहिए। यहाँ पे आप सर्कल बनाओगे। गैप देखो कितना बचा हुआ है यहाँ पे, उतना गैप देख के बनाओ। आइडिया लगाओ कितना सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ से लाइन लेंगे। ये जो सर्कल बनाया ना, इसका मिडल इधर की तरफ, राइट साइड जो इसका मिडल है, वहां से लाइन लेंगे बैक साइड में और इसको क्रॉस करके जाएगी ऐसे। ये पूरी लाइन लंबी होगी कम से कम 9 सेंटीमीटर। मैंने बीच का भी जोड़ा है, यहाँ का भी। अगर मैं ये गाइडलाइन आपको बताऊं यहाँ से, ये बीच का भी मैंने उसमें जोड़ा है, तो 9 सेंटीमीटर फुल है ये। ठीक है, आप इतना किया सभी ने कि कर रहे हो अभी? कर रही हो शायद।
हाँ, एक पहले पूरा फिल होगा ऐसे, इसके अंदर एक है फिर। ठीक है, अब देखो क्या करना है। ये जो हमने फर्स्ट वाला एलिमेंट बनाया था, हमें इसको फॉलो करना है। तो कैसे करेंगे? यहां से लो, इसको फॉलो करो एंड लाके यहाँ पे स्टॉप कर दो, और वापस से ले जाके इसको इस पॉइंट पे ऐसे मिला दो। ये गैप देखो कितना होगा, कम से कम 1 सेंटीमीटर और हाफ सेंटीमीटर के बीच का गैप है ये। ये देखो, ना तो ये 1.5 सेंट एक हाफ सेंटीमीटर है, ना ये 1 सेंटीमीटर है, उसके मिडल का है। ठीक है, चलो। फर्स्ट पैरेट नहीं था, फर्स्ट आपकी नॉर्मल स्पैरो थी। पैरेट की चोंच अलग होती है, अभी बताऊंगी कैसी होती है। पापा सो गए क्या? अच्छा, मुल्तानी पिस्सू थी वो मिक्सी में, पीस दो। है, जब भी तो वो पीस दो। बहन वो कितनी थक। आ जाओ, बैठ कर दो गिलास, बताऊंगी फिर। चलो, उसको पहले किसी चीज में ना फोड़ना पड़ेगा, मम्मी जल्दी मम्मी से पूछ लेना, फिर मिक्सी में डाल देना, इतने इतने टुकड़े उसके, पूरा मत डालना, मिक्सी के दांते खराब हो जाए। अगर तो मुझे कुछ काम की बात बताओगे ना, न्यू ये करूंगी फिर मैं। हाँ, न्यू न्यू ये करूंगी। ना। चल, ठीक है। अब देखो इसमें चोंच कैसे बनती है, पैरेट की साइड में बताती हूँ कैसे बनती है। देखो, जैसे ये सर्कल है, इस पे चोंच बनानी है तो कैसे बनेगी? पहले उठ के ऐसे, और यहां से जाके ऐसे। पैरेट की चोंच हमेशा ऐसे बनती है, इसके हाथ से। ठीक है, तो इसमें कैसे बनेगी? सर्कल के बिल्कुल मिडल में स्टार्ट करो, थोड़ी झुकेगी, वापस जाएगी, और टच नहीं करनी क्योंकि बोल्ड होती है, तो हम ऐसे बनाएंगे। ध्यान से देखो, पास करती हूँ। हल्की सी लाइन बनाई है, उसको फिर ऐसे ले जाके ऊपर की तरफ लेके गए हैं। ध्यान से देखो, लाइन ऊपर है, सीधी नहीं है। नीचे वाली लाइन, ये लाइन सीधी नहीं है, ऊपर की तरफ है। बनाओ। ठीक है, ऐसे बनाया है अपने पैरेट। ठीक है,
इसको बना के इसको थोड़ा बोल्ड कर देना लाइन के ऊपर, सरफेस से टच करके कर सकते हो आप ऐसा। बाकी का एरिया हो जाएगा बोल्ड। ये जो हमने बीच बीच में 3-3 लाइन हमने बनाई है ना, उनके बीच का जो गैप है वो बोल्ड होगा। चोंच भी बोल्ड होगी। ऐसे ये वाला भी बोल्ड होगा, ये भी, ये एरिया भी, ये भी और ये भी कंप्लीट। और हाँ, जो मैंने आपको सेकंड बर्ड बताई थी ना, उसकी चोंच भी बोल्ड होगी, मैं भूल गई बताना। लेकिन उसकी भी ऐसे ही होगी, अब याद आया पैरट की चोंच देख के। देखो इधर, इतनी बोल्ड होगी, मतलब कि टच नहीं होगी। ठीक है। मतलब कि टच नहीं होगी, थोड़ा सा गैप रख के बोल्ड होगी, जैसे हमने पैरट की दो वाली ये वाला गैप करके किया है। टच करके नहीं बनाना है। ठीक है। समझ में आया सभी को इतना? बताओ सभी, आ रहा है सभी को? प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना बताओ, सभी को आ रहा है समझ में ये? देखो चोंच कैसे बनेगी, इधर देखो। देखो सभी, सबसे पहले लाइन ऊपर उठेगी, नीचे आएगी, फिर वो ऊपर जाएगी। ठीक है। अब इसके हाफ तक एक लाइन और ड्रॉ करो, लेकिन टच नहीं करना है। ठीक है। अब यहां से ऐसे ले जाके ऐसे कर दो। आया समझ अभी? और जो हमने सेकंड वाली बर्ड बनाई थी वो हमारी कुछ ऐसे थी। हम सब कुछ बिना टच किए ही बना रहे हैं उसमें, तो अब चोंच भी बिना टच करे ही बना लो। जैसे कि ऐसे। तो हम इसको ऐसे बोल्ड कर देंगे। पहले शेप दो उसमें। ठीक है। तो आपको ऐसे बनाना है। समझ में आ गया? चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट आपका स्वान। स्वान पहले सभी पेंसिल से बनाएंगे मेरे साथ, उसके बाद बनाना। मैंने पैरट का नाम लिख दिया, पैरट पैरट है, उसको कुछ और नहीं कहेंगे। ठीक है। इश्क। हाँ मैं चलो, अब देखो नेक्स्ट। सब बनाओ साथ देख के। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो एक स्वान की जो चोंच होती है वो कैसे रहती है। सबसे पहले तो जो फेस का स्ट्रक्चर बनता है वो ओवल शेप बनता है। ओवल बनेगा ऐसे, गोल बनता है ऐसे। दोनों में फर्क है, तो ये नहीं बनाना, हमें ओवल बनाना है। अब इसका जो मिडल पॉइंट है, चोंच वहीं पे आएगी। अब अगर हमने चोंच यहाँ पे बनाई ऐसे, अब अगर इसकी ओवल शेप ऐसे आ रही है, तो इसका मिडल कहाँ पे है? ये वाला, तो चोंच कहाँ जाएगी? नीचे। अब अगर इसका ओवल इधर घूम रहा है, इसका मिडल कहाँ पे है? अब यहाँ पे, तो चोंच कहाँ पे जाएगी? यहाँ पे। समझ में आया? मतलब कि जो ओवल शेप का जो मेन है लाइन, वो जिस तरफ डायरेक्शन में रहेगी उस तरफ चोंच आएगी। अब हमें जिस तरफ रखनी है हम उस तरफ उसकी डायरेक्शन घुमाएंगे। जैसे कि
चोंच जो स्वैन का जो फेस होता है वो ऐसे डाउन में रहता है थोड़ा ऐसे। तो चोंच कहाँ पे बनेगी? यहाँ पे, यहीं पे बनेगी, क्योंकि इसका मिडिल पॉइंट यही है। तो हमें ओवल शेप हमेशा ध्यान से बनानी है। सबसे पहले आप ओवल शेप बनाओ। हाँ कोई बात नहीं सोनल, आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसे ओवल शेप बनाओ। ये ज्यादा लंबी भी नहीं बनानी, मीडियम साइज रखना है। बनाया सभी ने? ठीक है। नेक्स्ट, यहां से लाइन ऐसे घुमा के और इतना, यानी कि जो चोंच बनेगी उसके मिडल आ रहा है, देखो ध्यान से। अगर हम गाइडलाइन ड्रॉ करके बताऊं मैं, और यहां तक हमने इस लाइन को फॉलो किया जो फेस की लाइन है, ओवल शेप की लाइन है। पुराने स्टूडेंट सभी बना रहे हो ना? स्पेशली 5 मई वाले बच्चे, क्योंकि उनको सिखा चुकी हूं मैं ये, कभी पता लगे वो बना ही ना रहे। ठीक है, इतना बनाया। अब क्या करना है, जो इसका जो ये मिडल, ये लाइन दिख रही है सभी को, गाइडलाइन, इसका मिडल है ये। अगर हम गाइडलाइन ड्रॉ करें तो हमारी सीधी ऐसे जाएगी वो, इसके मिडल में ये जो लाइन आ रही है, इसके मिडल में ये लाइन यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यहां से घुमा के लाएंगे एंड यहाँ पे ले जाके वापस ऊपर, यहां से लाइन को उठाया, हल्का सा झुकाया, फिर ऊपर उठाया। ठीक है, यहां से डाउन, फिर से डाउन, अगेन डाउन, सीधी लाइन रखना लेकिन, डाउन, ये डाउन, इससे ऊपर रहना चाहिए लाइन। अगर आपकी, अगर हम पानी को देखें तो पानी यहाँ पे है, ये लाइन देखो कहाँ पे रुकी है। आपने देखा नहीं होगा, फिर आपको समझ नहीं आया, क्योंकि बाकी सबने देखा, बाकी सबको तो क्वेश्चन नहीं आया ये। आपने देखा नहीं ना, सच बताना, ध्यान इसमें था शीट में आपकी। ये जो लाइन है, इसका जो बीच का गैप है, इसका मिडल लिया है हमने। तो ऐसे गड़बड़ नहीं किया करो, अगर कुछ बताओ ना इंपॉर्टेंट, तो सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। इतना बनाया सभी ने, इतना तो हो गया कंप्लीट। अब इसके जो कंप्लीट फेदर है वो पीछे की तरफ और नीचे से बनेंगे, और ये मिलेंगे यहाँ पे। बनाओ। ये लाइन यहाँ पे ले आओ, इसके सामने, इस तरफ। ठीक है, एक फेदर बनेगा ऊपर की तरफ, जैसे बर्ड्स का बनाते हैं ना। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जो मैंने ये लाइन बनाई है, ये लाइन मैंने यही वाली फॉलो की है ना, जो शेप ये है, सेम मैंने वही शेप दिया है, बस छोटा कर दिया उसको। अब सेम उसको लाके यहाँ पे मिला दो। ये गाइडलाइन जो ड्रॉ की थी ना, उसको हटा दो। अब यहाँ पे बनानी है आपको चोंच। अब एक सेकंड रुको, चोंच देखो थोड़ी सी लंबी, ऐसे बनाते हैं, पीछे ज्यादा गैप और आगे पॉइंट। बिल्कुल पतली नहीं बनाओगे कि आप ऐसे बना रहे हो, इतनी पतली सी ऐसे कर दी, ऐसे नहीं करोगे। देखो पीछे इसमें गैप है, बनाओ। और यहाँ पे आ जाती है आईज की डॉट।
देखो मैं सीधा कर रही हूँ शीट को, ऐसे है इस बार। ठीक है। सभी को समझ में आ गया स्वान कैसे बनाना है? अब हम इसका मिरर स्वान बनाएंगे, वो भी डायरेक्ट कोन से। एक एक स्टेप सभी मेरे साथ बनाओगे। थोड़ा जल्दी बता दो। जल्दी बताऊंगी तो बच्चे बोलेंगे स्पीड में भाग गई मैडम तो। चलो स्वान बनाते हैं, मिरर स्वान। एक एक स्टेप मेरे साथ बनाओगे। स्टार्ट करें। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो, गाइडलाइन, और उस का मिडल ड्रॉ करो। 3 सेंटीमीटर तक की लेंथ होती है स्वान की जो बनाओगे आप, यानी कि हेड यहाँ पे आना चाहिए 3 सेंटीमीटर तक। इससे ऊंचाई नहीं रखनी है ज्यादा। ये ड्रॉ करो सभी। ठीक है। शीट छोटी दिख रही है, बाकी सभी को ठीक दिख रहा है क्या जो मैं अभी ये पोर्शन बता रही हूँ जो? आप जिनकी शीट छोटी दिख रही है बड़ी कर लो, पिन कर लो उसको तो बड़ी हो जाएगी, या फुल स्क्रीन का ऑप्शन आता है वो भी कर सकते हो आप। चलो स्टार्ट कर रही हूँ। सब पहले देखेंगे, मैं आपको 1 सेकेंड का टाइम दूंगी, आप उसको ड्रॉ करोगे। और प्लीज कमेंट में ऑफ कर रही हूँ अभी। जब तक ये बता रही हूँ 1 सेकेंड के लिए कमेंट में ऑफ कर रही हूँ। चलो अब आ जाओ एक एक स्टेप। ध्यान से देखना, जब मैं कहूँ तब बनाना है। सबसे पहले हम, अरे कैसे आ गया मैसेज? मैंने तो बंद किए थे नोटिफिकेशन। चलो अब ओवल शेप में पहले हम, मैसेज क्यों कर रहे हो अभी? अभी नहीं आएगा किसी का भी कमेंट। सबसे पहले हम स्वन के ऐसे डाउन में नेक बनाएंगे, और सेम अपोजिट में भी इसी को फॉलो करके नेक बनाएंगे। बनाओ। ठीक है। नेक्स्ट, यहां से लाइन को घुमा के नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे टच कर देंगे। सेम फिर अपोजिट में भी उधर से लेके आएंगे और घुमा के नीचे ऐसे टच कर देंगे। करो इसको। ठीक है। यहां से घुमा के लेके आएंगे लाइन को, यहाँ पे रोक देंगे। सेम ऊपर से ऐसे घुमा के लेके जाएंगे लाइन को, और यहाँ पे रोक देंगे। दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है। यहाँ से स्वयं के फेदर को वापस ऊपर लेके जाएंगे इतना,
और सेम यहाँ से आप देखो कहाँ पे है ये, इधर। हम यहाँ से लाइन को लेके आएंगे डाउन में इतना, और फिर फेदर्स बनाओ। फेदर सभी को आते हैं, बस नीचे लाइन पे टच नहीं करना और सभी सीधे होने चाहिए। ठीक है, शेडिंग कहाँ कहाँ पे होगी? चलो शेडिंग करते हैं। एक मैं बताऊंगी, सेकंड में आप खुद से करोगे। बिल्कुल लाइट लाइट शेडिंग करनी है। और ये आपको शेडिंग करनी है, अपनी कोन को राउंड राउंड चलाना है, बिल्कुल लाइट लाइट, चाहे आपको एक जगह पे 2 बार चलाना पड़े। इसे राउंड राउंड करते जाओ। ये देखो मैं शेडिंग में क्या बना रही हूँ। शेडिंग करने के बाद सभी को देखिए ना, शेप मैंने ये बनाया है, ऐसे ऐसे बनाया है। ठीक है, हल्का हल्का। ये स्वन बन गया। अब हम इसकी आउटलाइन बोल्ड कर देंगे। अगर आपकी लाइन हल्की बनी है स्ट्रक्चर की, तो आप उस पर एक बार ऐसे कोन चला सकते हो। ठीक है,
समझ में आया सभी को कैसे बनेगा? प्रैक्टिस करोगे ना, कुछ टाइम इसको बनाओगे तो सभी को समझ में आएगा। जब हम इस स्वान को भी बोल्ड करेंगे तो यहाँ पे ना ऐसे चोंच टच हो जाएगी, ऐसे। तो ये वाला पूरा एरिया स्वान का, ये पूरा एरिया बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा एरिया बोल्ड हो जाएगा स्वान का ऐसे। जब हम साइड वाले स्वान को भी बोल्ड करेंगे, पूरा ऐसे क्लोज हो जाएगा ये। ट्राई करोगे तभी आएगा, एकदम से नहीं आएगा, टाइम लगता है बनने में। ठीक है, ये ऐसे बोल्ड हो जाएगा। फिर इसको कैसे महल में कन्वर्ट करना है एंड स्टार्टअप में कैसे बनाना है, बीच में कैसे बनाना है, वो सब हम बाद में सीखेंगे। और लो, मैंने स्क्रीन शीट सीधी कर दी है, आप देख सकते हो कैसे करना है। ठीक है, चलो इतना तो आपका कंप्लीट हुआ। अब मुझे बताओ, सभी को समझ में आई क्लास? देखो, प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आएगा। मेन आपका ये है कि अगर आपको समझ आ गया तो आप आगे जाके भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, कल का टॉपिक वैसे आपका क्या है, अगर पता चले तो देखती हूँ। मैं आपके डीपी पे लगी हुई है। कल का टॉपिक स्टार्टअप डिजाइन है कल आपके। देखना चाहोगे कल आप क्या सीखोगे? पहली बार टाइम का पता नहीं चला। बन जाएगा, अभी नहीं बन रहा है, प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। हाँ, आप सभी का ऑफ रहेगा 3 दिन का। मैंने जैसे कल बताया था, दोबारा बता रही हूँ जो बच्चों ने नहीं सुना होगा। 3 दिन का ऑफ रहेगा, 9, 10, 11। मेरे वो देखे है क्या, जो मेरे डिजाइन थे, जो मैंने लेमिनेशन के लिए कहा था? नहीं, वहां से तो शायद उठा लिए थे मैंने। एक बार देखो ना, उधर है क्या कहीं पे? ऊपर रखे हो शायद। हम्म, एक बार यहाँ देखो ना। ये पूरा डिजाइन अगर नीचे से इसको देखें तो ये बना है 7 सेंटीमीटर में। हाँ, हाँ। और लेंथ इसकी 3 सेंटीमीटर है। देखो, आपको ये सिखाएंगे अंकल। टाइप के स्टार्टअप डिजाइन कल हम ये सिखाएंगे, मेजरमेंट के प्रैक्टिस होने पर। ठीक है, फोटो तो आपको फिर मिल जाएगा क्योंकि पूरा यही सीखेंगे अंकल। इससे भी एक्स्ट्रा कुछ सीख सकते हैं। हाँ, 9, 10, 11 को आपकी क्लास नहीं है। ठीक है, ठीक है, जो लीव करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बनाओगे तो अच्छे से बनने लगेगा। ठीक है, सभी धीरे धीरे अच्छे से बनाओ, सीख जाओगे।